ग्राफिक्स का यूज़ हम वेब पेजेस में यूज़ करते हैं उसको अच्छी तरह ड्रॉ करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे HTML में हम ग्राफिक्स को बनाने के लिए जो यूज़ करने वाले हैं एलिमेंट्स को, उसको हम कैनवास ग्राफिक्स कहते हैं। और आज का हमारा यही टॉपिक है और हम इस वीडियो में आज कैनवास ग्राफिक्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करके हम किस तरीके से अपना रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई क्रिएट करना चाहते हैं उसमें ग्रेडियंट रेक्टेंगल हम कैसे बनाएंगे, मल्टी कलर रेक्टेंगल्स एंड मल्टी कलर टेक्स्ट को हम किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं अपने वेब पेज में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं कोड दृष्टि। सो HTML कैनवास ग्राफिक्स का हम यूज़ करने वाले हैं। इसका हम यूज़ जो है वो ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए वेब पेजेस के ऊपर यूज़ करते हैं। ये जो है ये आपका कैनवास एलिमेंट्स टैग का यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका हम यूज़ करके इसको क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें होता है आपका रेड रेक्टेंगल होता है, एक ग्रेडियंट रेक्टेंगल होता है, एक मल्टी कलर रेक्टेंगल होता है एंड एक आपका मल्टी कलर टेक्स्ट होता है। अब यहाँ पे बात आती है व्हाट इज HTML कैनवास। कैनवास ग्राफिक को बनाने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ करना होता है फ्रेंड्स। और जावा स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है, जिसमें कि जावा स्क्रिप्ट का मैंने बेसिक आपको बताया और वही हम यहाँ पे यूज़ करके आज देखेंगे किस तरीके से हम कुछ ग्राफिक्स को किस तरीके से हम बनाएंगे। इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज उसके बिना हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं ड्रॉ करने के लिए, जस्ट लाइक पाथ्स, बॉक्सेस, सर्कल्स एंड टेक्स्ट एंड कुछ इमेजेस को ऐड करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट करते हैं। इसमें आपका क्रोम, गूगल क्रोम जिसमें 4.0 से ऊपर के जो वर्जन है वो सपोर्ट करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का 9.0 से जो ऊपर है, और आपका फायरफॉक्स है 2.0 से ऊपर, ये आपका सपोर्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से सफारी है जो 3.1 एंड ओपेरा 9.0 से ऊपर आपका इसमें यूज़ करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अब कैनवास टैग का यूज़ करके हम देखेंगे। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाया, ठीक है, जिसका नाम हम canvas.html रखा है और यहाँ पे हम कैनवास को बनाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये आईडी यहाँ पे देना। ठीक है, यहाँ पे हम कैनवास 1 दे रहे हैं। आईडी किस लिए देना है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो ड्रॉ करेंगे ग्राफिक्स वो जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में हम इस कैनवास टैग को, एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए आईडी का यूज़ करेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे आईडी को देना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, जस्ट लाइक विड्थ, ठीक है, एंड इसकी हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सेव करके हम रन करके देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए अभी आपको कोई भी यहाँ पे जो ग्राफिक बनना चाहिए वो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दैट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कैनवास का कोई भी बॉर्डर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से स्टाइल करेंगे इसका। हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे, ठीक है, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड करेंगे या ब्लैक, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे कि इसका, ये देखिए ये यहाँ पे ब्लैक हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम कैनवास के थ्रू इस कैनवास में हम एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे और वो किस तरीके से होगा। मैंने आपको बताया कि ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसका हम यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। इस हम कैनवास के अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सी कैनवास के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एस, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में कोई एलिमेंट है जिसको हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी आईडी से, और उसकी आईडी क्या होगी, कैनवास 1। और यहाँ पे एक ही इस डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट है वो है ये, ठीक है, और इसकी आईडी है कैनवास 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं अपना CTX, ठीक है, और इसके अंदर जो हमने पहले वेरिएबल लिया है C, इसके अंदर जो हमें एलिमेंट डिटेक्ट हुआ है उस एलिमेंट को यहाँ पे हमने असाइन किया
डॉट करके गेट कॉन्टेक्स्ट किया। यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम स्ट्रिंग में डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो 2D में है। ठीक है, यहाँ पे 2D हमने डिफाइन किया है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने सी टी एक्स इस वेरिएबल के अंदर हमारा डिफाइन हो गया कि जो हमने जो हमारा कैनवास है, ठीक है, उसको हमने डिटेक्ट किया। पहले उसको हमने डिफाइन किया कि ये 2D टाइप का होगा। अब उसको हम मूव कर रहे हैं 0x, उसका प्लेन दिया है एक्सिस से, यहाँ पे उसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ किया है 200 एंड 100 का, ठीक है, और यहाँ पे सी टी एक्स स्ट्रोक किया उसका। यहाँ पे उससे स्ट्रोक होने के बाद में वो एक आपका कलर उसमें डिफाइन होकर के आपको दिखेगा। यहाँ पे हमने इसे रिफ्रेश किया, देखिए अब यहाँ पे 200 से 100 के ओरिजिन पे आपको दिख रहा होगा। इसको यहाँ पे आपको चेंज करके 200 टू 200 करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको दिखेगा ये एग्जैक्टली एक कोने से यहाँ पे दूसरे कोने तक आपको लाइन ड्रॉ हुई दिखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस तरीके से कुछ यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सी टी एक्स जो आपका वेरिएबल था जिसमें आपने डिफाइन किया है कि ये 2D में होगा, ठीक है, उसको आप लेंगे और उसके बाद वहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे बिगिन पाथ। अब वहाँ से पाथ आपका ड्रॉ करेगा ये जो फंक्शन है, ठीक है, और वो पाथ कैसे ड्रॉ करेगा, आर्क में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके कोऑर्डिनेट्स आपने दिए 95, 50, 40, 0, 2 एंड 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पी आई। ये आपका एनविल्ड आपके क्लास है जो कि इसके अंदर डिफाइन है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करके और सर्कल एक ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक सर्कल मिला। अगर हम इस सर्कल को और बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो आपको डिफाइन करता है कि आपको हॉरिजेंटली कहाँ पे आपको सर्कल चाहिए, कितना आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है, और वाई प्लेन में आपको बताता है कि आपको वाई प्लेन, वाई एक्सिस आपका कहाँ पे होगा। ठीक है, और जो आपका ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट से आप ये डिफाइन करते हैं कि जो आपका पाथ है वो आपका कहाँ तक आपका चलेगा। तो जीरो करने से होता है कि आपका वन एंड से आपका अनदर एंड पे, यानी कि वन एंड से अनदर एंड पे आपका ये कंप्लीटली आके टच करेगा और ये कंप्लीट करेगा सर्कल सर्कल को। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे जैसे ही हमने वन किया ये यहाँ पे लेफ्ट कर गया वो आपका, और वहाँ पे स्पेस बन गया। लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही उसके बाद वापस से जीरो करके रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका देखेंगे इस तरीके से आपका सर्कल क्रिएट ड्रॉ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सर्कल को देखा। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख के देखेंगे। हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने फॉन्ट डिफाइन किया उस वेरिएबल को। ठीक है, उस वेरिएबल का फॉन्ट हमने दिया 30px एरियल, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट फिल किया उसके अंदर हेलो वर्ल्ड का, और उसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, साइज डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे टेक्स्ट को स्ट्रोक करके देखेंगे कि इस तरीके से स्ट्रोक होता है। ठीक है, यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड को जो यहाँ पे फिल टेक्स्ट आ रहा था उसको हमने सिर्फ स्ट्रोक टेक्स्ट टेक्स्ट कर दिया है, और हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखिए आपका ये स्ट्रोक हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम ग्रेडियंट क्रिएट करके देखेंगे और उसको फिल करके देखेंगे इस बॉक्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे सिंपली जो हमने ऊपर वेरिएबल जो 2D में डिफाइन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक और वेरिएबल हमने लिया ग्रिड का, ठीक है, GRD ग्रिड, ठीक है, डिफाइन किया है, और उसके अंदर हमने क्रिएट किया लीनियर ग्रेडियंट को। ठीक है, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल जो कैनवास है उसको हमने डिफाइन किया कि हमें इसके अंदर क्रिएट करना है वो लीनियर ग्रेडियंट क्रिएट करना है, और इसके अंदर हमने चारों कोऑर्डिनेट इसके डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर हमने कलर को डिफाइन किया कि 0 दैट मीन्स पूरे में रेड होगा और 1 वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरिया होगा जहाँ से हमारा ग्रेडियंट का इफेक्ट आएगा वो वाइट आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फिल किया, तो यहाँ पे फिल स्टाइल यूज़ किया और इसके अंदर वेरिएबल को हमने पास कर दिया, जो यहाँ पे हमने ग्रिड आप देखेंगे जो हमने डिफाइन किया था इस वेरिएबल को, तो इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया, वो फिल कर देगा बॉक्स के अंदर। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर जो फिल करेगा वो रेक्टेंगुलर होगा और उसका साइज होगा, उसके कोऑर्डिनेट जो चारों होंगे
रेक्टेंगल के, वो उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये कुछ दिखने में आएगा आपको। ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा लीनियर ग्रेडियंट। अगर मान के चलिए हमें यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट अगर हमें क्रिएट करना है यहाँ पे लाइक सर्कुलर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे जिस तरीके से लीनियर ग्रेडियंट एक हमारा फंक्शन था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमारा क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट है। अब इसको हम सेव करेंगे, सेव करके हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये चारों तरफ से आपको दिखाई देगा कि ये आपका एक सर्कुलर एक ड्रॉ हो रहा है ग्रेडियंट, राइट फ्रेंड्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स रहे, आप और भी इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको एक स्टार्ट कराया है, ठीक है, और हम इसके बारे में एडवांस अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें और इसमें आप कमेंट करके आप प्रॉब्लम्स को अपने आस्क कर सकते हैं, या दी हुई मेल आईडी पे आप क्वेश्चंस को अपने आस्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड प्लीज़ इसको आप लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।